हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। इस वीडियो में हम लोग एक छोटी सी बटन क्रिएट करने वाले हैं। अब ये कोई सिंपल बटन नहीं है, इस पे अप्लाइड है एक रिपल इफेक्ट। जब भी हम इस बटन पे होवर करेंगे, देखो मैं इस तरफ से होवर करता हूँ तो यहाँ से एक रिपल इफेक्ट इस बटन पे क्रिएट होता है। और अगर मैं दूसरी साइड से इस पे होवर करूँ तो उसी साइड से इस पे रिपल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। कॉम्पोनेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है हमारा, एक छोटी सी बटन है, उस पे हमें रिपल इफेक्ट अप्लाई करना है। और पोजीशन के अकॉर्डिंग कि जिस साइड से हम माउस लेके जा रहे हैं उसी साइड से ये रिपल इफेक्ट उस बटन पे क्रिएट होना चाहिए, राइट। तो एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझ के। तो सबसे पहले देखो वीएस कोड पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे वीएस कोड ओपन है हमारा और इस पे एक फोल्डर क्रिएट है हमारा रिपल इफेक्ट बटन नाम से। अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं अपनी index.html करके, जिसपे हमें एचटीएमएल का कोड लिखना है, राइट। तो सबसे पहले एचटीएमएल का कोड लिखेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एक्सटेंशन होगा हमारा लाइव सर्वर, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे अपने इस ऐप को या फिर जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा है, ये वाला एक्सटेंशन लाइव सर्वर, इसको इंस्टॉल करेंगे। दूसरा है हमारा लाइव प्रीव्यू, जिससे हम क्या करेंगे, अपने वीएस कोड के अंदर ही हम इसको लाइव देख सकते हैं कि क्या हमने बनाया है और क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। तो मैं नहीं करूंगा इनको, सिंपल कट करते हैं और दोबारा आते हैं अपने इस यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं अपने एचटीएमएल का कोड। सबसे पहले बॉयलर प्लेट एचटीएमएल की क्रिएट करेंगे और मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा यहाँ से क्लोज। टाइटल टाइटल में हम क्या करेंगे, टाइटल पे यहाँ प्रोवाइड कर देंगे और जो लाइव प्रीव्यू हमने इंस्टॉल किया था उसके थ्रू क्या करेंगे, हम देख सकते हैं इस जगह पे। देखो डॉक्यूमेंट हमारा टाइटल है, तो फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं, हम लोग ब्राउजर पे ही देखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे गो लाइव इसको। और अब ये हमारा ब्राउज़र पे यहाँ पे ओपन हो गया। तो देखो हमारा टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट, तो इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करके हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे अपना रिपल इफेक्ट बटन। बटन को बीटीएन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक छोटी सी बटन क्रिएट करनी है। एचटीएमएल में तो कोई काम नहीं है, सिर्फ बटन है, बाकी का काम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का है हमारा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ सिंपल अपना एंकर टैग। अब मैं डायरेक्ट बटन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, उसका भी रीजन है, तो सिंपल यहाँ पे मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ अपना एंकर टैग। एंकर टैग में मैं जो इसका रेफरेंस है उसको हैशटैग यानी एम्प्टी दे दूंगा और इसके अंदर मैं एक क्लास प्रोवाइड करूंगा, जिसकी क्लास रखते हैं हम बीटीएन। यानी जो एंकर टैग है उसकी क्लास बटन रखते हैं और इसके अंदर हम एक स्पैन टैग के थ्रू क्रिएट करते हैं बटन। और यहाँ पे लिखते हैं सिंपल बटन। ये हमने बटन लिख दिया, तो जैसे ही हमने देखा तो बटन यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट होकर दिख रहा है, लेकिन काफी बड़ा है। हम क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं एक्चुअल साइज में। फिलहाल ये जूम है, नहीं इसको नहीं, यहाँ पे ब्राउजर हमें छोटा करना है, जूम है हमारा, तो 100% पे करते हैं। तो हमारा देखो बटन यहाँ पे लिख के आ गया है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। परफेक्ट। यहाँ पे हमारा एचटीएमएल का काम वो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें एचटीएमएल में और कुछ नहीं लिखना, बस हमने बटन क्रिएट कर ली। मैं इसको भी जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। परफेक्ट, अब बटन भी हमें सही दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल बनाते हैं अपने सीएसएस की फाइल, यानी जो हमारी स्टाइलिंग वाली फाइल है उसको क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई और इस फाइल को हम लिंक भी करेंगे अपने एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर। तो यहाँ पे लिंक करने के लिए लिंक टैग है और जो रेफरेंस है उसमें मैं अपनी फाइल का नाम दे दूंगा, दैट इज स्टाइल डॉट सी एस एस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ भी हम स्टाइलिंग लिखेंगे तो वो सिंपल हमारे एचटीएमएल के पेज के साथ रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब स्टाइलिंग लिखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैडिंग है उसको 0 करेंगे और जो मार्जिन है बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है पेज के अंदर उसको भी 0 करेंगे और जो इसका बॉक्स साइज है वो कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। परफेक्ट, ये हो गया। अब मैं इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दूंगा, जो मेरा फॉन्ट है उसको भी चेंज करूँ तो फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे कर दूंगा कर्सिव, राइट। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देखो चेंज हो गई इस बटन की। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इस बॉडी को टारगेट करते हैं। इस बॉडी के अंदर क्या करेंगे, सिंपल हमें कुछ लिखना है अपनी सीएसएस। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसके लिए एक कोड है सिंपल E2F1E7, E2F1E7। तो ये हमारा कलर है, F7 है यहाँ पे, E7 है यहाँ पे। परफेक्ट, तो ये हमारा बटन का जो बैकग्राउंड कलर है, सॉरी बटन का नहीं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। अब क्या करते हैं, इस बटन को सेंटर पे लाते हैं। तो सेंटर पे लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स इसकी और जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको कर दो सेंटर।
तो ये बटन फिलहाल हॉरिजॉन्टल सेंटर आ गई, लेकिन अभी इसको वर्टिकली सेंटर करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पेज की जो हमारी बॉडी है उसको हाइट प्रोवाइड करेंगे 100 व्यू पोर्ट हाइट। देन इसको कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि ये वर्टिकली भी सेंटर आ जाए। अब देखो ये बटन हमारी वर्टिकल सेंटर आ गई। फिलहाल के लिए बॉडी का जो स्टाइलिंग है वो इतना रखते हैं। अब क्या करते हैं, सिंपल टारगेट करते हैं अपनी बटन को। तो जो डॉट हमारी बटन क्लास है उसको टारगेट करेंगे, यानी कि हम अपनी बटन को टारगेट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है यानी जो अंडरलाइन आ रही है उसको रिमूव करते हैं, यानी नन। परफेक्ट। और बटन पे कुछ बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए एक कोड है सिंपल, यहाँ पे हैशटैग ट्रिपल एफ एंड 4B5, राइट। ये यहाँ पे बटन का कलर अप्लाई हो गया। लेकिन फिलहाल क्या करते हैं, इस पे कुछ पैडिंग प्रोवाइड करते हैं। पैडिंग सबसे पहले 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से कर दो 40 पिक्सल। ये बटन हमारी क्रिएट हो गई। देन क्या करते हैं, इस बटन पे कुछ लगाते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं 10 पिक्सल प्रोवाइड कर दूंगा इसको। और फिर देते हैं इसको बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो से क्या होगा, यहाँ पे कुछ शैडो क्रिएट होगी इसकी। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बॉक्स शैडो में यहाँ पे 0 पिक्सल, उसके बाद 5 हमारी वर्टिकल हो जाएगी 5 पिक्सल। देन जो ब्लर है वो 10 पिक्सल कर दो। कलर फिलहाल में ब्लू आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं, कलर चेंज करने के लिए सिंपल RGBA अपना यूज करते हैं, 0 एंड 0.3। ये यहाँ पे बटन क्रिएट हो गई हमारी, राइट। तो इसको थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते हैं यहाँ पे। परफेक्ट। और जो ओपेसिटी है 0.3 आई थिंक ठीक लग रही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो कलर है बटन का उसको ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे जो कलर है उसको कर दो ब्लैक। तो यहाँ पे कलर भी ब्लैक हो गया। और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं। सिंपल फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल का। फॉन्ट साइज के बाद इसका फॉन्ट वेट भी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि क्या थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। ये बटन का जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। परफेक्ट। तो यहाँ पे बटन की जो स्टाइलिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करते हैं, हम टारगेट करेंगे जब हम इस पे होवर करें तो कौन सा कलर किस तरीके से इस पे रिपल इफेक्ट क्रिएट हो, उसको हम स्टाइलिंग करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अपनी बिफोर की स्यूडो क्लास यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। डॉट बीटीएन की जो बिफोर है उसको यहाँ पे हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। बिफोर स्यूडो क्लास का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ HTML स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, वो भी बिना HTML के, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर को चेंज करना है और हम अपने HTML का यूज नहीं करेंगे, वही हमारी बिफोर स्यूडो क्लास होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो कंटेंट है उसे सिंपल कर दो फिलहाल में नल, यानी एम्प्टी। तो यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा। और उसका जो बैकग्राउंड है उसे चेंज करो। बैकग्राउंड का कलर यानी कि जो हम रिपल इफेक्ट का कलर रखेंगे उसको क्या करेंगे, सिंपल एक कोड है E78F81, राइट। ये हमारा कलर है। तो अभी दिख नहीं रहा, तो इस कलर को किस तरीके से दिखाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका विड्थ प्रोवाइड करेंगे। विड्थ यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल, और जो इसकी हाइट है उसे भी कर दो 20 पिक्सल। तो हमें ये दिखेगा कलर। लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। अभी इसलिए नहीं दिख रहा, सबसे पहले तो इसकी जो पोजीशन है वो हमें एब्सोल्यूट करनी होगी। और अगर इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट किसके लिए होगी, वो बटन के पर्सपेक्टिव से होगी। तो बटन की पोजीशन हमें करनी होगी रिलेटिव। तो यहाँ पे मैं बटन की पोजीशन जैसे ही रिलेटिव करता हूँ तो देखो बटन पे हमें एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, और उस बॉक्स का कलर है कुछ ऐसा ब्राउन, लाइट ब्राउन, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए। अब क्या करते हैं, इसको सिंपल सेंटर पे लेके आते हैं बटन के। तो सेंटर पे लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे मैं कर दूंगा इसके टॉप को 50%, और जो लेफ्ट है उसको भी कर दो 50%। तो यहाँ पे सेंटर पे आ जाना चाहिए, लेकिन सेंटर पे इसका कॉर्नर आया है। ये जो बॉक्स है उसको सेंटर पे लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। और इसमें क्या करेंगे, जो मैंने टॉप की वैल्यू 50% प्रोवाइड की थी उसको मैं -50% कर दूंगा। सेम मैं यहाँ पे लेफ्ट के लिए करूंगा तो -50% इसको भी। जैसे ये दोनों वैल्यूज प्रोवाइड की वैसे ही हमारा बॉक्स क्या है, ये यहाँ पे सिंपल आ गया है सेंटर पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी बॉर्डर रेडियस भी प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि सर्कल हमें चाहिए। जैसे रिपल इफेक्ट क्रिएट हो वो कैसा हो, सर्कल आना चाहिए। तो मैं इसको बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर दूंगा 50%, जिससे ये सर्कल हो जाएगा एक। बिल्कुल ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, जब भी हम इस बटन पे होवर करें तो होना क्या चाहिए, ये जो सर्कल है वो बड़ा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ डॉट btn होवर करें। और होवर किस पे करना है, हमें अपनी बिफोर स्यूडो क्लास पे होवर करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं बिफोर लिखता हूँ। और इस पे जब होवर करें तो होना क्या चाहिए, सिंपल ये समझो। तो ये जो सर्कल है छोटा सा जिसकी अभी विड्थ और हाइट 20 पिक्सल है, उसकी सिंपल विड्थ और हाइट को इंक्रीज कर दो। तो यहीं से मैं कॉपी करके लाता हूँ पेस्ट, एंड जो अभी 20 पिक्सल है तो इसको कर दो 200 पिक्सल। अब देखना जैसे ही मैं इस बटन पे होवर करूंगा तो एकदम से इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया।
अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अभी जो साइज़ है वो बटन से बाहर निकल रहा है, हम नहीं चाहते कि बटन से बाहर निकले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बटन है उसकी ओवरफ्लो कर दो हिडन, यानी कि कुछ भी कंटेंट अगर इससे बाहर निकल रहा है तो उसको सिंपल छिपा दो, हिडन कर दो इसको। अब देखते हैं जैसे ही मैं इस पे होवर करूँगा तो सिर्फ बटन पे क्रिएट हो रहा है, राइट? तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपल एक एनिमेशन भी लगा सकते हैं, यानी कि थोड़ा-सा एनिमेट होके ये साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए इसका। तो यहाँ पे बटन डॉट हमारा जो बिफोर है, उस पे मैं ट्रांज़िशन लगाऊँगा अपना, और ट्रांज़िशन हमें किस पे लगाना है, सबसे पहले तो अपनी विड्थ पे लगाना है। तो मैं विड्थ पे लगा दूँगा अप्रॉक्स 1 सेकंड का, और सेम मैं हाइट पे लगाऊँगा, तो हाइट पे भी 1 सेकंड का लगा दूँगा, राइट? तो हाइट पे भी 1 सेकंड का जो है एनिमेशन यानी ट्रांज़िशन लगना चाहिए, डिले से होना चाहिए। अब जैसे ही मैं इस पे होवर करता हूँ तो होना क्या चाहिए देखो, थोड़ी-सी ट्रांज़िशन के साथ क्या हो रहा है, ये अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, राइट? तो अभी क्या है, ये सिर्फ़ सेंटर से क्रिएट हो रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जिस तरफ हम अपने माउस को लेके जाएँ, उस तरफ से ये रिपल इफ़ेक्ट या फिर इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये जो साइज़िंग है अपने इस पेज का, जो भी हमारा पेज है, उसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये जो बटन है टेक्स्ट, उसके नीचे से इसको यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी डॉट बीटीएन है, बीटीएन के अंदर जो स्पैन है, स्पैन का सबसे पहले तो जो पोजीशन है वो रिलेटिव करो, राइट? तो यहाँ पे मैं पोजीशन इसकी रिलेटिव कर दो, और जो जेड इंडेक्स है उसको कर दो 1, राइट? तो यहाँ पे 1 कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है तो यहाँ पे 1 कर दो। तो जैसे ही अब देखो हमारा जो सर्कल है वो बटन टेक्स्ट से नीचे चला गया। इसी वजह से मैंने बटन जो एलिमेंट है या टैग है उसके थ्रू बटन को क्रिएट नहीं किया था। अपना एंकर टैग यूज़ किया इसी वजह से, राइट? अब यहाँ पे जैसे ही मैं होवर करता हूँ इस पे, तो देखो बटन जो है अपना रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है और टेक्स्ट के नीचे से। और अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने पोजीशन के हिसाब से इसको क्रिएट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं अपनी script.js फाइल। तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं script.js, यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल हमें चाहिए। और हम क्या करते हैं, अपनी इस index.html फाइल के अंदर बॉडी के जस्ट नीचे हम यहाँ पे अपने सिंपल स्क्रिप्ट फाइल को इंटीग्रेट करेंगे, और फाइल में अपना नाम, यानी फाइल का नाम सॉरी, script.js। हमारी यहाँ पे फाइल भी इंटीग्रेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, बटन, क्योंकि हमें बटन पे ही तो सब करना है, जो भी अप्लाई करना है ऑपरेशंस वगैरह। तो बटन को एक्सेस करेंगे इस क्लास के थ्रू। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट बटन एलिमेंट, यानी बीटीएन एलिमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और इसमें हम अपने सिलेक्टर का नाम, जो कि हमारी क्लास है, तो डॉट बीटीएन यहाँ पे दे देंगे, और इसको स्टोर कहाँ कर दिया, बटन एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस बटन एलिमेंट पे एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। कौन सा इवेंट लिसनर, माउस ओवर का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, माउस को हवर ही तो करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, परफेक्ट। तो जो बटन एलिमेंट है हमारा, उस पे लगाओ एक इवेंट लिसनर। और ये इवेंट लिसनर कौन सा होगा, ये इवेंट लिसनर होगा माउस ओवर का, राइट? और जैसे ही हम माउस ओवर करें तो ये इवेंट लिसनर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, यानी कि जैसे ये इवेंट ट्रिगर हो, इवेंट फायर हो, तो एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे कॉल होना चाहिए या फिर एग्जीक्यूट होना चाहिए। कॉल बैक फंक्शन में हम अपना एरो फंक्शन प्रोवाइड कर देंगे, और ये कॉल बैक फंक्शन हमेशा याद रखना है एक इवेंट लेता है। अब इवेंट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल ई दे रहा हूँ। अगर ई मैं यहाँ पे इवेंट दे रहा हूँ, यानी कि इवेंट क्या करता है, ये कॉल बैक फंक्शन एक इवेंट हमें देता है, तो उस इवेंट को हम क्या कर सकते हैं, कंसोल भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर कंसोल कराऊं ई को, और अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है, इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे ही कंसोल के अंदर आते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन। जैसे मैं इस पे होवर करता हूँ, यानी कि इवेंट कौन सा है, माउस ओवर है, यानी कि जब मैं माउस ओवर करूंगा यानी हवर करूंगा अपने एलिमेंट पे, किस पे, बटन एलिमेंट, तब ये इवेंट हमें मिलेगा। कौन सा इवेंट, हमारा ई इवेंट। तो देखो जैसे ही मैं माउस ले जाता हूँ इस पे, तो देखो यहाँ पे मुझे एक माउस इवेंट मिल रहा है। इस जगह मुझे क्लिक करना पड़ा, क्यों क्लिक करना पड़ा, क्योंकि फिलहाल हम अपने कंसोल को ओपन किए हुए हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे माउस इवेंट मिला, इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपने एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इस स्क्रीन के एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल वही करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तभी तो हमें अपने माउस की पोजीशन मिलेगी कि किस तरफ से माउस आ रहा है, किस तरफ से माउस जा रहा है। उसके लिए तो सिंपल क्या करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ ई डॉट पेज एक्स। पेज एक्स क्या है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, जिस तरफ हमारा माउस है। तो यहाँ पे देखो कंसोल, जैसे मैं यहाँ पे माउस ले जा रहा हूँ, कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, देखो तो मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल रहा है पेज एक्स, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा। सेम हम अपना क्या कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिखता हूँ सिंपल ई डॉट पेज वाई,
यानी कि हमें हमारा y कोऑर्डिनेट भी मिलना चाहिए। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखो, पहले मुझे x कोऑर्डिनेट मिल रहा है, उसके बाद मेरा y कोऑर्डिनेट मिल रहा है, राइट? पेज x से मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे स्क्रीन का बटन के रिस्पेक्ट में मैं अपना एक x कोऑर्डिनेट ले सकता हूँ और y कोऑर्डिनेट ले सकता हूँ कि किस जगह पे हमारा बटन है और किस जगह पे मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, यानी माउस होवर कर रहा हूँ। देखो, राइट? तो यहाँ पे ये मिला, फिर से क्लिक करते हैं तो फिर से मिल रहा है, फिर से क्लिक कर रहे हैं, यानी बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो मुझे हमारा एक x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल रहा है। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक ऑफसेट टॉप भी निकाल सकते हैं। ऑफसेट टॉप क्या बताएगा, यानी ऑफसेट जो पोजीशन है वो बताएगा बटन की पोजीशन इस पेज के रिलेटिव। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको सिंपल कर देते हैं कमेंट आउट और दोबारा से मैं कंसोल करता हूँ, राइट? कंसोल करेंगे, किसको करेंगे, बटन एलिमेंट ऑफसेट लेफ्ट पहले लेके आते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं इसको कंसोल करा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल रहा है। ये कोऑर्डिनेट है हमारे बटन, यानी बटन कहाँ पे अवेलेबल है हमारे इस पेज की रिस्पेक्ट, उसका कोऑर्डिनेट हमें ला के देगा, राइट? ऑफसेट लेफ्ट मिला, उसी के हिसाब से हम ऑफसेट टॉप निकाल सकते हैं। और जब मैं क्या करूंगा, इस एक्स कोऑर्डिनेट को इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मेरे माउस की पोजीशन मिल जाएगी कि माउस मेरा बटन पे कहाँ पे है इस टाइम, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इसको भी सिंपल कंसोल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक तो ऑफसेट लेफ्ट निकाल के लाएंगे और सेकंड हमें चाहिए ऑफसेट यानी बटन एलिमेंट कि हमारा बटन जहाँ पे है डॉट ऑफसेट टॉप, राइट? ये दो चीजें हमें चाहिए। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो, ओके, यहाँ पे ऑफसेट होना चाहिए, परफेक्ट, अनडिफाइंड नहीं मिलना चाहिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो दो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, यानी बटन हमारा इस पेज पे कहाँ अवेलेबल है उसके कोऑर्डिनेट्स। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि इसको सिंपल कमेंट आउट करते हैं यहाँ पे, और अब मैं कंसोल करूंगा किसको, सिंपल कंसोल करूंगा पेज एक्स, यानी जो हमारे ई डॉट पेज एक्स है, सब्ट्रैक्ट कर दो उसको। पेज हमारा एक्स कैपिटल होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना है सिंपल ऑफसेट लेफ्ट से, राइट? तो इसको सिंपल क्या करना है, कंसोल करो। जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है बटन होना चाहिए बीटीएन एलिमेंट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बटन का ही तो ऑफसेट चाहिए अपना। तो जब भी अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे एक कोऑर्डिनेट मिला। अब ये जो 124 है ये मुझे बता रहा है कि मेरा माउस जो है वो बटन के किस जगह पे अवेलेबल है, सिर्फ बटन के, ना कि इस पेज के यहाँ पे ना वहां पे, राइट? तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है सिंपल कि मेरा माउस इस बटन पे कहाँ अवेलेबल है, बस, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर ले, सिंपल यहाँ पे कॉन्सोल ना करके हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर होल्ड करेंगे। अब वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट। अब ये हमारा क्या है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, सिंपल, इस वेरिएबल का नाम। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपना y कोऑर्डिनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा यहाँ पे और कॉन्स्ट की जगह x की जगह मैं यहाँ पे y कर दूंगा, और जो हमारा पेज x है वहां पे पेज y, और जो ऑफसेट लेफ्ट है उसकी जगह कर दो ऑफसेट टॉप, राइट? तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हमने एक्सेस कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें प्रोवाइड कहाँ करना है, पहले ये देखो स्टाइल डॉट सी एस एस में जहां पे हम आते हैं, जो टॉप 50% हमने दी थी, यानी कि जैसे ही मैं होवर करूं, देखो इसको क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टॉप 50%, यानी कि जो हमारा रिपल इफेक्ट है वो क्रिएट कहाँ से होना चाहिए, सेंटर से। और अगर मैं क्या करूँ, इसकी विड्थ सिंपल जीरो कर दूं यहाँ पे, जीरो, और इसकी भी विड्थ जीरो, तो ये क्या होगा, हमें अब दिख नहीं रहा। लेकिन हम जब होवर करते हैं इस पे तो यहाँ पे ये रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन ये सेंटर से क्रिएट हो रहा, क्यों, क्योंकि जो इसका टॉप है, क्योंकि इसका जो टॉप है वो भी 50% है, लेफ्ट 50% है, यानी कि जो इसकी पोजीशन है वो हमने कहाँ पे कर रखी है, सेंटर पे कर रखी है। तो यहाँ पे मैं हार्ड कोड वैल्यू ना देके एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और उस वेरिएबल की वैल्यू होगी कौन, ये कॉन्स्ट एक्स और कॉन्स्ट वाई, हम सेट करेंगे इसको, राइट? यानी कि जिस तरफ हम माउस ले जा रहे हैं, ये पोजीशन कौन सी है कि हमारा माउस किस जगह पे है बटन पे, तो हमें वहीं पे तो रिपल इफेक्ट क्रिएट करना है कि जिस जगह पे हमारा माउस हो। तो ये वैल्यूज हम सेट करेंगे सीएसएस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप 50% से सिंपल हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे अपने सीएसएस का, और इस वेरिएबल में मैं एक नाम दूंगा पोजीशन एक्स, राइट? तो यहाँ पे मैंने पोजीशन एक्स नाम दिया और लेफ्ट को मैं दे दूंगा पोजीशन वाई। तो यहाँ पे सिंपल मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा अपना एक, और इसमें मैं दे दूंगा पोजीशन वाई, राइट? तो अब इन दोनों की वैल्यूज मैं सेट करूंगा एक्स और वाई से, ये दोनों जो वैल्यूज है उनके। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, बटन एलिमेंट जो हमारा है सिंपल, उसमें क्या करना है, स्टाइल की हमारी प्रॉपर्टी को चेंज करना है या फिर सेट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है, पहले ये देखो, हमें सेट करनी है हमारी पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल, जो हमारी पोजीशन एक्स है इसमें मुझे हाइफन लगाना होगा, परफेक्ट, तो यहाँ पे लगाते हैं डबल हाइफन। एंड इसको मुझे सेट क्या करना है, इसको मुझे एक्स की वैल्यू सेट करनी है, यानी जो पोजीशन एक्स है हमारी उसमें क्या सेट कर दो, एक्स की वैल्यू सेट करो, और वो भी किस में,
इन पिक्सेल्स। अभी तो हमें सिर्फ एक नंबर मिला था यहाँ पे और हमें सेट करना है इन पिक्सेल्स में, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर हमारी जो मेजरमेंट है वो पिक्सेल्स में होगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ अपना प्लस एंड पिक्सेल्स, राइट? ये हो गया हमारा काम। तो ये दिख गया। बटन एलिमेंट में एक स्टाइल प्रॉपर्टी को सेट करना है और उसमें क्या करना है, सिंपल जो हमारी पोजीशन x है उसमें सेट करना है x की वैल्यू विद पिक्सेल्स, राइट? ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेम अपने y के लिए भी कर देंगे, यानी जो पोजीशन y है हमारा, पोजीशन y, उसमें क्या करना है, y की वैल्यू को सेट करना है। तो अब मैं जैसे होवर करता हूँ इस पे, तो देखना रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। ओके, यहाँ पे दूसरी साइड से क्रिएट हो रहा है और इस तरफ से भी वो प्रॉब्लम आ रही है, शायद हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया है। बिल्कुल, जो टॉप में है वो वहाँ पे y का जो पोजीशन है वो सेट होगी, तो यहाँ पे मैं y की पोजीशन को सेट करूंगा और जो लेफ्ट में है वहाँ पे x की पोजीशन। क्यों? क्योंकि जो टॉप है वो हमारा y कोऑर्डिनेट में आएगा, जो लेफ्ट साइड है वो x कोऑर्डिनेट में आएगी। अब जब देखते हैं रिपल इफेक्ट क्रिएट करके, तो जिस तरफ से हम अपना माउस लेके जा रहे हैं उसी तरफ से हमारा जो रिपल इफेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है बटन पे, राइट? तो छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंपोनेंट बेस्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, वो भी बहुत ही डिटेल्ड में समझ के हर एक प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इस सीरीज में यहाँ से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से कई सारे कंपोनेंट बेस्ड प्रोजेक्ट को हम लोग क्रिएट करेंगे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट होंगे लेकिन बहुत ही डिटेल में हम लोग उनसे लॉजिक को या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था इसी में, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इसको क्रिएट किया, राइट? देन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।